बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों और बच्चों जिनको ट्रेडिंग में दिलचस्पी है या जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है या वैसे भी उनका इंटरेस्ट है कि इस तरह की वो वीडियोस देखते हैं और उससे कुछ सीखना चाहते होते हैं, तो उन लोगों को जो है वो मेरा सलाम। नए आने वालों को खुश आमदीद और पुराने वालों की मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना वक्त निकालते हैं और देखते हैं मेरी वीडियो। यही आप लोग ही मेरी चैनल की स्ट्रेंथ हो, इससे मुझे हौसला भी मिलता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए सही मालूमात और सही जो चीज़ें हैं वो बता सकूं और आपको सही गाइडलाइन दे सकूं, सही आपको कमाने का जो है वो गुर सिखा सकूं। तो बात यह है कि आपको पता है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग हो रही है। यकीनन वहाँ की इकॉनमी जो दोनों ममालिक की है वो भी थोड़ी सी शेक हुई होगी, वो गिरी होगी और उनको इस तरह का महंगाई का सामना आने वाले दिनों में हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में तो जंग नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान में सोने का रेट ऐसे बढ़ा जैसे कि जंग पाकिस्तान में ही हो रही है। देखिए, इंटरनेशनली इसका मैंने आपको वैसे भी बताया था, कल रात की भी वीडियो थी और सुबह की भी वीडियो थी। मैंने आपको बार बार बताया था कि इसका इतना इफेक्ट नहीं होना जितना हम समझ रहे हैं। होता है यकीनन, थोड़ा बहुत तो ऐसी खबरों का इफेक्ट होता है, लेकिन अभी ये ग्लोबल वॉर नहीं बनी है कि आपके लिए बहुत बड़ा कोई इकोनॉमीज़ पर जो है वो अटैक हो जाए, ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो क्रैश होना शुरू हो जाए। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा अच्छा मौका जो है वो मिला उन लोगों को, जिन यानी उन लोगों से मुराद ये नहीं कि हम आम, मैं आप आम लोग, वो लोग जो कि माफिया थे, उन जिनके पास सोना अभी रुक भी गया था, जिसको बढ़ाने का कोई इम्कान नहीं था। लो जी, माफिया सरगर्म हुआ, माफिया एक्टिव हुआ। मुझे तो यही लगता है, बाकी आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। मैं तो यही बात कहूँगा कि माफिया, हम समझ गए थे कि माफिया जो है वो दफन हो गया है और अब गोल्ड रेट जो है वो अकॉर्डिंगली चलेगा, जो हालात के मुताबिक, यानी कि अपनी मर्ज़ी से नहीं बढ़ जाएगा और अपनी मर्ज़ी से कम नहीं हो जाएगा। लेकिन कल रात से लेके अब तक हम तो इसी नतीजे में पहुँचे हैं कि गोल्ड को बढ़ाने और कम करने का जो है वो इंटरनेशनल मार्केट का कोई काम नहीं, हमारी इकॉनमी में जो बेहतरी आ रही है डॉलर रेट के कम होने से, उसका भी कोई काम नहीं। काम है तो उन लोगों का, जो कुछ लोग होंगे, कुछ चंद लोग होंगे और वो माफिया होंगे और उन वो कंट्रोल करेंगे गोल्ड मार्केट को भी। तो यही हुआ है कि गोल्ड जो है वो बढ़ गया और गोल्ड कितना आज आ गया था, 2,02,000 रुपये से ऊपर चला गया था। 2,02,000 रुपये से, देखें ये तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये इन दिनों में बढ़ गया, एकदम बढ़ा। और फिर कुछ थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई, थोड़ी देर स्टेबिलिटी रही और फिर ये नीचे की तरफ आ गया। अभी जो रेट चल रहा है वो 1,99,290 रुपये में बाइंग है और 2,07,90 रुपये में सेलिंग है। ये गोल्ड के रेट की बात कर रहा हूँ, यानी कि सॉरी, पीस के रेट की बात कर रहा हूँ। और फिर रवे का 1,97,985 रुपये में बाइंग और 1,99,285 रुपये में सेलिंग इसकी हो रही है। तो ये गोल्ड के रेट हैं आपके पास आज। और जो इंटरनेशनल मार्केट है वो पहुंची हुई है जनाब अली 1845 पर। सुबह जब मैं बना रहा था वीडियो तो 1849 पे था और अभी 1845 है। गोल्ड रेट जो है वो अपनी हद से ज़्यादा, वैसे जो इस वक्त की हद होनी चाहिए उससे बढ़ गया है। अब मैंने कुछ चंद लोगों को ये कहा था कि इस वक्त गोल्ड ख़रीदना ठीक नहीं है, क्योंकि गोल्ड की ये जो गुब्बारा है इसमें से हवा फिर निकलेगी, थोड़ा बहुत और नीचे आएगा। सुबह वैसे मैंने कहा ये भी था कि आज भी बढ़ने का इम्कान मौजूद है और वो देखिए बढ़ा है। लेकिन मैंने
आप लोगों पर जोर दिया था कि गोल्ड ख़रीदिएगा नहीं प्लीज़, इसलिए कि ये जो है ये आर्टिफिशियल रेट है, इसको आप बनावटी रेट कह दें, इसको माफिया का रेट कह दीजिए, तो ये किसी टाइम भी इस गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी और ये फिर कमी की तरफ आ जाएगा। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग नैस्डैक सुबह 14,973 था, अभी भी तकरीबन 14,970 में फिर रहा है और हम इसको बिल्कुल नहीं ले सके। इसमें कोई ख़ास आज जो है वॉलेटिलिटी नहीं थी। अमेरिकन मार्केट आज तकरीबन बंद है क्योंकि बैंक्स बंद हैं। ऑयल 86.16 पे था और अभी 85.75 पे है और मैंने आपको ये कहा था कि इसको देखना है तो सिर्फ सेलिंग की तरफ देखेंगे, लेकिन मैंने इसका जो रेजिस्टेंस दी थी वो 88 के करीब करीब दी थी। बहरहाल जो समझदार हैं, जो समझते हैं कि जो इन बातों को समझते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो ठीक है कि वहाँ पर आप उसके करीब लें तो सबसे बेस्ट है, लेकिन जो मार्केट को लगातार देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं सब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह, तो वो आसानी से इसको सेलिंग में ले सकते थे। गोल्ड 1849 पर था सुबह और अभी 1845 पर है। पाकिस्तान में जो रेट हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी जो सपोर्ट सुबह बताई थी 1930 और रेजिस्टेंस 1870, और इसको भी मैंने आपको सेलिंग में कहा था 1870 पे। तो इसमें ये जो गया है ये 1855 तक गया है और इसमें जो लोग थोड़ा सा यकीनन डर जाते हैं, लेकिन चंद लोग बाइंग में बैठ गए, मेरे कुछ दोस्त बाइंग में बैठ गए और अब वो थोड़ा सा पछता भी रहे हैं। देखें, एसएल के बगैर जो ट्रेड करना होता है वो अपनी जो है ट्रेडिंग की मौत को आवाज़ देना होता है। एसएल लगाएं तो कभी भी प्रॉब्लम ना हो, फंसे ही ना आदमी। तो बहरहाल उन्होंने एसएल नहीं लगाया, अभी भी उनके पास वक्त है कि वो इसको चेक करके अपने आप को इस ट्रेड से निकाल लें और कल देखी जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करता हूँ, इंट्राडे में ही रहना चाहिए। सिल्वर 21.76 था और इसको भी मैंने सेलिंग की तरफ ही इशारा किया था, लेकिन 23 इसकी रेजिस्टेंस बताई थी और उसके करीब करीब था। ये भी ट्रेड आज हम नहीं ले सके। यूरो यूएसडी जो है वो 1.0555 था सुबह और मैंने आपको इसकी सेलिंग बताई थी 1.155 पर और अभी 1.0540 पर है। जीबीपी यूएसडी जो है वो 1.2205 पे था और अभी जो है वो 1.2197 पे है। इसमें बहरहाल ये भी सेलिंग बताई थी और इसमें ठीक हो गया होगा। जीबीपी यूएसडी सॉरी, और फिर यूएसडी जेपीवाई जो है वो 150 आपको मैंने सपोर्ट बताई थी और अभी ये 149 पर चल रहा है। अच्छा खैर, अभी हम बात करते हैं जो आज करेंसी रेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स हैं उनके मुतालिक भी बात कर लेते हैं। वो आपको बता देते हैं 90 पैसा जो है वो आज इंटरबैंक में डॉलर जो है वो गिरा है। डॉलर 278 रुपये 75 पैसे में बाइंग, 281 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। पाउंड 346 रुपये में बाइंग, 349 रुपये में सेलिंग। यूरो 294 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 297 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 176 रुपये 25 पैसे में बाइंग और 178 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 210 रुपये में बाइंग, 212 रुपये में सेलिंग। दिरहम 76 रुपये 60 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। रियाल 74 रुपये में बाइंग, 74 रुपये 75 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 79 रुपये 3 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 73 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 757 रुपये 41 पैसे में बाइंग, 747 रुपये 41 पैसे में सेलिंग। और चाइना यन 39 रुपये 10 पैसे में बाइंग और 39 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 920 रुपये 53 पैसे में बाइंग और 929 रुपये 53 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट जो है वो 61 रुपये 27 पैसे में बाइंग और 61 रुपये 87 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स और ये मेरी थी वीडियो। अच्छा, अब आपको मैं ये बता दूं कि आज क्योंकि अमेरिकन मार्केट बंद थी इसलिए कोई ख़ास डाटा नहीं था, लेकिन कल के दिन जो है वो एक छोटा सा जो है वो डाटा है यूएसए की
FOMC मेंबर वॉलर की जो है वो स्पीच है, उसका भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना। बहरहाल इसकी हम कल बात करेंगे सुबह। अभी जो है वो रेट इसी तरह स्कैल्पर्स के लिए ही फ़ायदेमंद है, यानी स्कैल्पिंग कीजिए और उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा लीजिए। इसके अलावा मार्केट जो है वो प्रॉपर बाइंग और सेलिंग की नहीं है इस वक्त। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।